Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in this video we are going to deeply discuss about a very important topic on the basis of my viewers demand, and the topic is importance of creativity in advertising. So here we're going to discuss about the creativity, and definitely we will learn about its importance in advertising. So basically, advertising is a term where we need to communicate with our audience, viewers, listeners, readers. Whenever the marketer has launched something, so we need to be communicate with his ऑडियंस नो कि अगर हमने कोई नया लॉन्च किया है प्रोडक्ट तो वो मार्केट में कैसे बेचा जाएगा, उसके लिए वी आर सपोज टू डू अ प्रॉपर एंड इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग. एंड एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिविटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो सबसे पहले हम ये समझेंगे दोस्तों कि क्रिएटिविटी का मतलब होता क्या है. सो नाउ क्रिएटिविटी इज नथिंग बट द एबिलिटी to make or to produce something by using our own skills and the imagination. मतलब जहाँ पर किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मैं अपने खुद के आइडियाज़, थॉट्स, इमेजिनेशंस और अपनी खुद के स्किल्स और टैलेंट को यूज़ करती हूँ, ना कि किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करती हूँ. इसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी एंड द क्रिएटिव आइडियाज़, जहाँ पर यू आर यूजिंग योर ओन स्किल्स एंड इमेजिनेशन टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू. Okay, so this is what we call different creativity. And whenever we do advertisement of a particular product now, so we are supposed to do effective advertisement. Every time we are supposed to give a we are supposed to do effectively advertise our product. So effective advertisement में creativity होना is very must. तो चलिए start करते हैं. The very important topic for today's lecture is importance of creativity in advertising. अब advertising में creativity का क्या महत्व है, क्या importance है, वो देखेंगे. पहला point है creativity creates top of mind awareness. If you're using some creative ideas, कुछ creativity कर रहे हो, जैसे कि पोर का एक ad आपको टीवी पर देखने को मिलता है, which is nothing but to advertise a washing powder, ठीक है, और the washing liquid. तो यहाँ पर क्लॉथ वॉश करने के लिए पोर करके एक पूरा सा एड बनाया गया है, जिसमें एक छोटे बच्चे के स्कूल के यूनिफॉर्म पे जो भी दाग लग जाते हैं उसको क्लीन करने के लिए पोर का प्रॉपर्ली एड बताया गया. बच्चे अगर मड या कीचड़ में खेलते हुए आ रहे हैं तो गंदे कपड़ों की सफाई के लिए पोर का जो एड दिखाया गया. सो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो पूरा ये सिनेरियो क्रिएट किया जाता है इन द एडवर्टाइजिंग, ये किसी ना किसी की क्रिएटिव स्किल्स का एक रिजल्ट होता है. मतलब किसी तो एम्प्लॉय ने, किसी भी बंदे ने ये चीज़ सोचा होगा, उसकी इमेजिनेशन में आई होगी, तब उस चीज़ को प्रमोट किया गया होगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी क्या करता है, टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस करता है. मतलब अगर आप आपके ऐड में ऐसा कुछ यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, कस्टमर के माइंड में एकदम टॉप पे आपका जो है ऐड रहता है और आपका प्रोडक्ट भी प्रमोट होता है. जैसे कि आपको सिखाते समय मुझे ऑटोमेटिकली पोर का आइडिया आया कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो ये चीज़ मेरे माइंड में कैसे आई, बिकॉज ऑफ द क्रिएटिव एड. ओके, सो रीड करते हैं. क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग इज अ मस्ट टू क्रिएट टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस. व्हेन एन एड इज इनोवेटिव इट क्रिएट्स गुड इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ पीपल. सेकेंड पॉइंट इज क्रिएटिविटी हेल्प्स एडवर्टाइजिंग टू इन्फॉर्म. अब देखिए एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई मार्केटर प्रोडक्ट को एडवर्टीज़ करता है टीवी, रेडियो, मैगजीन्स, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे, तो यहाँ पर हमारा मोटिव होता है टू इन्फॉर्म समथिंग अबाउट द कस्टमर. ठीक है, समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर. ठीक है, सो बट क्रिएटिविटी आइडिया के थ्रू हम बोलकर 5 मिनट का स्क्रिप्ट देकर तो ऐड नहीं बना सकते, बट हाँ पिक्चराइजेशन, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन के थ्रू जो है ये सारी चीज़ों को इन्फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, सो जैसे कि क्रिएटिविटी में एडवर्टाइजिंग में इन्फॉर्म करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है. सो क्रिएटिविटी कैन बी एनहांसिंग एडवर्टाइजिंग टास्क टू इन्फॉर्म क्रिएटिव वर्क. मार्केट एडवर्टाइजिंग मेक्स विविड. इट मीन्स विविड का मतलब होता है इट शोज द क्लियर पिक्चर. आप जब भी क्रिएटिव आइडियाज़, थॉट्स, पिक्चर्स ऐड करते हो तो कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट को लेके क्लियर पिक्चर और इमेज क्रिएट हो जाती है. सेकेंड पॉइंट इज क्रिएटिविटी हेल्प्स एडवर्टाइजिंग टू परसुएड. परसुएशन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस समवन टू डू समथिंग. सो जब आप क्रिएटिव ऐड बनाते हैं सो ऑटोमेटिकली आप आपके कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं टू गेट द प्रोडक्ट इन योर हाउस. मतलब आप कस्टमर को इन्फ्लुएंस करें. फॉर एग्जांपल डेयरी मिल्क वाला जो है ऐड आता है, जैसे मीठा है खाना, आज पहली तारीख है, या फिर कुछ मीठा हो जाए. सो ये किसी ओकेजन, किसी सेरेमनी, किसी सिचुएशन को बिलोंग करता है कि मतलब आप जब खुद ही एक हैप्पी मोमेंट एन्जॉय कर रहे होते हैं विथ योर बेस्ट वंस, तो आप ऑटोमेटिकली कैडबरी वगैरह का डिमांड करते हो. सो मतलब उसका जो
एड है वो इतना क्रिएटिवली दिखाया जा रहा है कि वो किसी ना किसी ग्रुप और इंडिविजुअल्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस कर देता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। अब दिवाली फेस्टिवल्स वगैरह में देखिए ऑटोमेटिकली स्वीट्स वगैरह बिकता है, कैडबरी सेलिब्रेशन बिकता है ना। सो ये ऑटोमेटिकली कस्टमर को जो इन्फ्लुएंस करता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द परsuade. Persuasion refers to influence someone to do something. Creativity helps to customer to understand what the speaker wants to say. Artists use colors, layout, illustration to increase vividness. Vivid का मतलब हुआ क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मार्केटर्स होते हैं, उनके जो आर्टिस्ट होते हैं जो एड को फ्रेम करते हैं, वो पिक्चर्स, कलर्स, सिंबल्स, साइन, डायलॉग्स, ये सब कुछ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी एनहांस ब्रांड इमेज। अब ब्रांड इमेज क्या होता है? अगर आपके प्रोडक्ट को लेके कस्टमर के डिमांड माइंड में कुछ परसेप्शन है और पॉजिटिव परसेप्शंस टूवर्ड्स द प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ कस्टमर आर कॉल्ड ब्रांड इमेज, ठीक है। सो ब्रांड इमेज से क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट जो है जनरली वो क्या होगा, एनहांस होगा। सेकेंड इज क्रिएटिविटी एड्स स्टैंड क्लास अपार्ट। अगर आप क्रिएटिविटी ला रहे हो, पिक्चर्स ला रहे हो, पंच लाइन्स अच्छे ला रहे हो, स्लोगन्स अच्छे ला रहे हो, जैसे मैंने बोला कि मीठा है खाना, आज 1 तारीख है। सो ये अदर चॉकलेट से कैडबरी को बहुत ही डिस्टिंक्ट करती है, अलग दिखाती है, ठीक है। सो पंच लाइन्स वगैरह यूज़ करने से क्लास अपार्ट मतलब एक क्लास क्रिएट होता है आपके प्रोडक्ट का इनटू द मार्केट। नेक्स्ट इज क्रिएटिव एड्स डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड। आप जितना क्रिएटिव एड दिखाएंगे उतना लोग आपके प्रोडक्ट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, और जो है कितना इफेक्टिवली और कितना ऑनेस्टली आप ऐड दिखा रहे हो उतने ही आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स आपको अट्रैक्ट होंगे विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। एंड दे विल नेक्स्ट इज क्रिएटिव एड्स गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपका ब्रांड उसका प्रॉपरली एडवर्टीजमेंट हो रहा है क्रिएटिविटी के साथ, सो ऑटोमेटिकली आप मार्केट में इजीली सर्वाइव कर सकते हो और यू कैन इजीली फाइट विद योर कॉम्पिटिटर्स एंड द राइवल फर्म्स। The buyer preferences towards a quality brand that are advertised innovatively gives competitive advantage to the company in the market. मतलब अगर बायर का प्रेफरेंस है आपके प्रोडक्ट के टूवर्ड्स बहुत ही बहुत अच्छा है, सो बट ऑफिस बायर आपका ही प्रोडक्ट खरीदेगा। और बट ऑफिस कि अगर आपका कस्टमर लॉयल है टूवर्ड्स योर ब्रांड ना, सो ही विल रेकमेंड्स टू अदर्स ऑल्सो टू गेट योर प्रोडक्ट, ही विल रिपीट परचेज योर प्रोडक्ट, ओके। देन ब्रांड लॉयल्टी। सो ब्रांड लॉयल्टी एनहांस करता है क्रिएटिव एड। सो ब्रांड लॉयल्टी का मतलब ही होता है कि कस्टमर का आपके प्रोडक्ट के टूवर्ड्स सच्चा होना। सो अगर ब्रांड के टूवर्ड्स अगर कस्टमर्स लॉयल होते हैं ना, सो ये डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम भी उसी ब्रांड को प्रेफर करते हैं जो उन्होंने पहले खरीदा। फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम में आप कोई भी परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, आप एक बार यूज टू हो गए ना, सो नेक्स्ट टाइम आप उसी को ही खरीदोगे या उसी कंपनी का ब्रांड का खरीदोगे, बस जो है फ्रेग्रेंसेस अलग करके लोगे। तो ये क्या हुआ, ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है। कस्टमर का आपके प्रोडक्ट के टूवर्ड्स सच्चा होना, लॉयल होना, और इवन यू वुड रेकमेंड टू योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स टू। Okay friends, so here we have completed this topic. Anybody have any doubt and difficulty, you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care.